नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस पर। था दोस्तों, जैसा कि 18 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो गया है। जिन लोगों का एग्ज़ाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के लगभग सभी प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों आज उनको देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले आज का प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका देखने को मिल रहा है कि चेरनोबिल परमाणु घटना कब हुआ था। तो दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु घटना जो कि दोस्तों आपका 1986 ईस्वी में हुआ था। यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था सब उस समय। तो चेरनोबिल परमाणु घटना एक परमाणु दुर्घटना है जो कि सोवियत संघ के यूक्रेनी सोवियत समाजवादी संघ के उती नगर प्रिपेड के पास 26 अप्रैल 1986 को आपका चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए पूछा गया कि अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का दोस्तों युद्ध चल रहा था। तो आपका करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चेरनोबिल परमाणु घटना। तो 1986 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा दोस्तों, आर्टिकल 17 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 17 का जो मतलब होता है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 17 में किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, उसी विधि के अनुसार दंडनीय है। तो आपका आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अनुच्छेद 148 है। तो अनुच्छेद 148 का जो संबंध है दोस्तों, वो आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आपका अनुच्छेद 148 का संबंध है। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा। अगला पूछा गया था दोस्तों, 1962 में रक्षा मंत्री कौन था भारत का? तो 1962 के रक्षा मंत्री क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि उस समय जो आपका भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे दोस्तों आपका वी.के. कृष्ण मेनन आपके उस समय के रक्षा मंत्री थे। और वर्तमान के रक्षा मंत्री की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान के जो रक्षा मंत्री हैं वो आपका दोस्तों राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह। और 1962 का आपका पूछा गया था, तो आपका कृष्ण मेनन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गन्ना उत्पादन में प्रथम देश पूछा था आपका, वो किस समय का पूछा था एक्चुअली प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन वर्तमान समय में देखें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है। अगर आपका राज्य पूछा होगा भारत का तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और विश्व का पूछा होगा दोस्तों आपका तब ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका कि फीफा की स्थापना है वो कब हुआ था? तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन आपका फीफा का फुल फॉर्म होता है। फुटबॉल का आपका ये संगठन है जो कि दोस्तों आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है और फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों आपका ज्यूरिख में है, और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान के जो अध्यक्ष है आपका गियानी इनफेनिटो दोस्तों आपका फीफा के अध्यक्ष। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संगठन और आयोजन में सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप है, जो कि इसका आयोजन दोस्तों 1930 ईस्वी से आपका हो रहा है। तो उसका स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों आपका 1930 ईस्वी आपका फीफा का जो स्थापना है दोस्तों आपका 1904 में हुआ था, आयोजन 1930 से हो रहा है। तो 1904 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों पूछा था राज्यसभा का अनुच्छेद या आयोग या अधिनियम, इस प्रकार कोई प्रश्न पूछा था, राज्यसभा का उल्लेख कितने भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख दोस्तों आपका भाग 17 में किया गया है। वहीं पर राज्यसभा का अनुच्छेद देखें तो राजभाषा का जो अनुच्छेद 343 या मिसप्रिंट है, राज्यसभा नहीं राजभाषा होगा। राजभाषा आयोग जो आपका स्थापित हुआ था 1955 में, और राजभाषा अधिनियम आपका लागू हुआ था 1963 ईस्वी में। तो राजभाषा का भाग पूछेगा दोस्तों, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में दोस्तों राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला पूछा दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था? तो बस दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो कि दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है, जो कि दोस्तों केरल ने आपका पंजाब को हराकर संतोष ट्रॉफी को जीत लिया था। अगला पूछा दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण भारतीय प्रतिभागी धनियों को उजागर करना है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपका विज्ञान राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पूछा था, तो विटामिन के, विटामिन ई, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रासायनिक नाम से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो इस शेप में दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा, तो ये दोस्तों आपका रेटिनोल राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो दोस्तों बिहार, जो कि दोस्तों राज्य की आबादी में गरीब का अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे गरीब राज्य आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो सामान्य परिस्थिति में ब्लड प्रेशर का जो मान होता है दोस्तों आपका 120/80 दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो 120/80 आपका राइट आंसर होगा। दिल हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त का प्रवाह करने वाले नसों पर एक दबाव बनता है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नसों से रक्त गुजरने वाले जो गुजरते हुए जो प्रेशर होता है उसको दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जो कि समान रूप से 120 होता है। अगला है दोस्तों कि खीरा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों खीरा का जो सर्वाधिक निर्यातक देश है वो दोस्तों आपका भारत राइट आंसर था। अगर उत्पादक पूछा होगा तो उत्पादन दोस्तों आपका चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन है, निर्यातक दोस्तों भारत आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों पूरा योजना का पूरा नाम पूछा था, PURA योजना। तो APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2020 तक के एक विजन को पूरा करने का सपना देखा था। उस विजन का जो नाम है आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, मतलब पूरा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज आपका राइट आंसर था। ये दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2020 तक विजन को पूरा करने के लिए का शुभारंभ किया गया था। ये दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने अपने सपना का पूरा करने के लिए 2003 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरा मॉडल को कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला पूछा दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों चाणक्य का जो दूसरा नाम होता है वो दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आपके चाणक्य, पहले इस बात को देखना है। इसके बाद दोस्तों उनका जो पूरा नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्त दोस्तों आपका इनका दूसरा नाम भी है। अगला है दोस्तों कि आत्मीय सभा का स्थापना कब और किसने किया था, तो 1814 ईस्वी में दोस्तों आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में। आत्मीय सभा मतलब दोस्तों की समाज के नाम से भी दोस्तों आपका जाना जाता है। अगला दोस्तों शक्ति का मात्रक पूछा था, तो शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों आपका वाट बिल्कुल राइट आंसर है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति समय की प्रति इकाई अस्थानांतरित ऊर्जा का मात्रा है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक दोस्तों आपका वाट होगा। अगला दोस्तों भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछा था, तो ये दोस्तों आपका राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, जो कि दोस्तों 15 मई से अपना पदभार संभालेंगे। 1944 में IAS राजीव कुमार अब सुशील चंद्रा की जगह लेंगे, तो राजीव कुमार दोस्तों आपका राइट आंसर था। सुशील चंद्रा दोस्तों का पहले था। अगला पूछा दोस्तों भारत के वर्तमान के कैग कौन है, तो कैग दोस्तों आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी आपके भारत के वर्तमान के कैग हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। अगला दोस्तों आपका पूछा था कि ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें रजत पदक किसने जीता था, तो दोस्तों आपका लक्ष्य सेन दोस्तों आपका रजत पदक आपका जीता था। दुर्भाग्यवश दोस्तों ये फाइनल में नहीं जीत पाया था आपका स्वर्ण पदक, लेकिन रजत पदक से ही आपका संतोष करना पड़ा था, जो कि दोस्तों आपका लक्ष्मण सेन ने जीता था। अगला दोस्तों आर्टिकल 21 से आपका रिलेटेड प्रश्न आया था, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि देश के किसी भी इंसान के उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान शिक्षण से वंचित किया जाएगा। ये उनका मौलिक अधिकार है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 में है। अगला दोस्तों राजा राम मोहन किस समाज की स्थापना किया था, तो दोस्तों आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और आत्मीय सभा का पूछा था, तो दोस्तों आत्मीय सभा आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे गरीब राज्य आपका बिहार है। और इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था, तो ये दोस्तों आपका NaHCO3 दोस्तों आपका बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। एक प्रश्न और देखने को मिल रहा है दोस्तों कि आपका जो आगरा शहर है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों आगरा शहर का जो स्थापना है आपका 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी के द्वारा आपका आगरा जो है उस शहर का स्थापना किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रभाषा अधिनियम के बारे में आपका आया था, तो राजभाषा जो अधिनियम है दोस्तों वो आपका 1963 ईस्वी में आपका राज्यसभा अधिनियम को लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोई प्रश्न आपका आया था, तो वो प्रश्न दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है, तो आप बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्रश्न आया था। एक दोस्तों आपका आवर्धन क्षमता
का फार्मूला आया था दोस्तों, तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आप दोस्तों आपका क्या होता है, ये भी दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में आपका बताइएगा। इसके अलावा हैदराबाद में साहित्य पुरस्कार आयोजित किया गया था, तो उस समय का मुख्य चुनाव आयुक्त आया था। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, तो जो आपका जो अभी का शिफ्ट था वो दोस्तों आपका मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा आपका ईजी आया था, ना ही ज़्यादा दोस्तों आपका हार्ड आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका मैथ से बात करें तो मैथ में अलजेब्रा से 3-4 क्वेश्चन आए थे, मैथ दोस्तों आपका कैलकुलेटिव था। इसके अलावा दोस्तों परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 प्रश्न आपको देखे गए थे। इसके अलावा दोस्तों कथन और निष्कर्ष से दोस्तों आपका 4 प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा फिजिक्स का देखें, जो कि दोस्तों आपका साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों लाइट जो चैप्टर है उसको दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो लाइट चैप्टर को दोस्तों 2 से 3 बार दोस्तों आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को इस बार मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।